हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान स्वागत करता हूं आप सभी का डेंसिटी एकेडमी में तुगलक वंश के साथ हरियाणा जीके की क्लास के साथ। चलिए, तुगलक वंश का कार्यकाल आपको पता है ना। तो एक व्यक्ति होते हैं गाजी मलिक। जो गाजी मलिक है ना, ये क्या होते हैं? गाजी मलिक तुगलक वंश के संस्थापक होते हैं भाई। क्या होते हैं? संस्थापक। और जो स्थापना करते हैं ना, वो 1320 में होती है। राइट। अब ये गाजी मलिक है ना, जब शासक बनते हैं ना, तो अपना नाम बदल लेते हैं। तो ये अपना नाम रखते हैं गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रख लिया? गयासुद्दीन तुगलक। तो खिलजियों ने दो कर लगाए हुए थे ना, तो इन्होंने क्या किया? खेती पर ध्यान दिया। खेती पर ध्यान दिया। अब खेती पर ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तो कर थे ना, वो कम किए। पहला कार्य क्या किया? कर थे वो कम कर दिए। दूसरा कार्य, नहरों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? नहरों का निर्माण करवाया। तीसरा कार्य, खेती हेतु कर दिया। जो टैक्स था वो तो कम कर दिया, और खेती हेतु कुछ पैसे प्रोत्साहन के रूप में दिए किसानों को, और नहरों का निर्माण करवाया। खेती में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? वो तुगलक वंश ने। अब इसने है ना, गाजी मलिक ने, अब इन्होंने अपनी राजधानी बना ली भाई। राजधानी बनाई इन्होंने तुगलकाबाद। क्या उपाधि, क्या राजधानी बना ली? तुगलकाबाद। एक है ना, सूफी संत होते थे भाई। कौन होते थे? सूफी संत। जो सूफी संत थे ना, वो थे निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। इन सूफी संत यानी कि निजामुद्दीन औलिया से और गयासुद्दीन के, इनके संबंध क्या थे आपस में? संबंध अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत था ना, उनसे संबंध अच्छे नहीं थे। तो इनके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने पता एक बार क्या कहा? कि दिल्ली अभी दूर है। ये क्या कहावत है ना, दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था किसके बारे में? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। राइट। अब जो मंगोल होते थे ना, मंगोलों ने इनको काफी परेशान किया। ठीक। और इस गाजी मलिक ने है ना, 29 बार हराया। किसको हराया? मंगोलों को। किसको हराया साथियों? मंगोलों को। कितनी बार हराया? 29 बार। जो 29वां अभियान होता है ना, वो अंतिम अभियान होता है। अंतिम अभियान। और जो ये अंतिम अभियान होता है ना, अंतिम अभियान, ये होता है वरंगल में। कहां होता है? आज तेलंगाना कह देते हैं इसको, इसलिए वरंगल में। और इस वरंगल से अंतिम अभियान के दौरान ये दिल्ली आने लग रहे थे। कहां आने लग रहे थे? दिल्ली। यानी कि कह सकते हैं तुगलकाबाद अपनी राजधानी में, दिल्ली होती थी तुगलकाबाद। तो उससे दिल्ली से थोड़ा पहले यहां इनके पुत्र थे ना, पुत्र, उनका नाम था जूना खां। कौन था? जूना खां। अब जूना खां इनके संपर्क में था, अच्छा सहयोगी था। इनके कहने से जूना खां ने है ना, दिल्ली से थोड़ा पहले यहां एक लकड़ी का महल बना दिया। लकड़ी का महल किसके लिए? अपने पिता के लिए। इस लकड़ी के महल में ठहर जाते हैं। कब की बात होती है? 1325 की। 1320 में शासक बनते हैं, 1325 की बात होती है। तो ये लकड़ी का महल गिर जाता है। गिरने से उसी रात इनकी मृत्यु हो जाती, और वो मृत्यु कब होती है? 1325 में। राइट।
तो शासक कौन बनता है? इनका जो पुत्र होता है वो निजाम खां, इनके सहयोग से, इनका अच्छा साथी होता है वो भी, राइट, अच्छे संबंध होते हैं, ये बात कह सकते हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे किसका? जूना खां का, जो किसका पुत्र है? गाजी मलिक का कह सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का कह सकते हैं। याद रखना, राजधानी तुगलकाबाद। ओके, अब अगला विषय हमारा रहेगा जूना खां। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी साथी तब तक। अब कौन बनता शासक? जूना खां, राइट। जूना खां शासक का बनता है 1325 में, यानी कि इनके पिता की मृत्यु के बाद। परंतु ये भी अपने पिता की तरह शासक बनता है ना, तो ये शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। पहला ही कार्य क्या था? राजधानी क्या थी इनकी? तुगलकाबाद, बाद से दौलताबाद। क्या बना दी राजधानी? तुगलकाबाद से दौलताबाद। तो कुछ व्यक्ति आते हैं तो दौलताबाद की बजाय दोबारा तुगलकाबाद की सलाह देते हैं, तो ये बना देता दोबारा तुगलकाबाद। तो कुछ व्यक्ति फिर तुगलकाबाद से दौलताबाद बनवा देते हैं, तो कुछ इसके सलाहकार दौलताबाद से फिर तुगलकाबाद बनवा देते हैं, तो कुछ इसके साथी तुगलकाबाद से फिर दौलताबाद, तो कुछ दौलताबाद से तुगलकाबाद। अगर बार बार ये कार्य होगा ना तो क्या कहा जाएगा? इसे इसे मूर्ख शासक कहा गया। और क्यों कहा गया? इस वजह से। मूर्ख शासक कह सकते हैं या पागल राजा, एक ही बात है, इसे कहा गया। अब पता क्या हुआ? यहां पर खेती पर ध्यान दिया इसने भी, खेती पर ध्यान दिया। कैसे ध्यान दिया? खेती के लिए अनुदान हेतु एक विभाग बना दिया भाई, एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं, तब इसको क्या बोलते थे इस विभाग को? दीन ए कोही। क्या कहा जाता था इस विभाग को? दीन ए कोही। कोही खेती विभाग, तो जो विभाग बना था ना खेती के लिए, उसे कहा जाता था। ठीक, अब है ना, ये शासक था ना, तो बात आती है 1336 की और 1347 की। 1336 में के लगभग इसकी अपने राज्य से पकड़ कमजोर हो जाती है और उसका फायदा उठाते हैं। 1336 में होती है विजयनगर की स्थापना और 1337 में होती है बहमनी की स्थापना। दो स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। विजयनगर की राजधानी तो होती है हम्पी और बहमनी की होती है गुलबंगा। ये दो राज्यों की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। अब इसके बाद देखेंगे, इसके दरबार में ना विदेशी यात्री भी रहते थे। क्या रहते थे? विदेशी यात्री। एक तो था बर्नी और एक था इब्न बतूता। दो विदेशी थे। बर्नी है ना, बर्नी, इसके दरबार में 17 वर्ष रहा। वही इब्न बतूता इसके दरबार में 9 वर्ष रहा, राइट। इसका तो अध्याय यही खत्म होता है। इब्न बतूता है ना, 1342 में इसका दूत बनकर गया था। और कहां गया दूत बनकर? चीन गया इब्न बतूता, राइट है ना। ये इस तरह करते रहना आप भी, राइट। दूत बनकर कहां गया? चीन गया।
अब यहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से, अब ये पागल राजा मूर्ख शासक तो कहा गया ना, अब इसके बारे में एक बात आती है भाई। क्या बात आती है? ये जो अफगान है ना, अफगान, अफगान के शासकों से युद्ध करने के लिए चल देता है, राइट। और इस युद्ध में ना इसकी हार होती है, क्योंकि हार का कारण होता है जो इसके सैनिक होते हैं ना, वो इसके साथ नहीं पहुंच पाते भाई, ठीक है ना। तो ये वहां से चल देता है दोपहर के टाइम वापिस। तो जो सिंध प्रांत से आगे बढ़ता है ना, तो जो वर्तमान में हरियाणा है वो एक स्थान होता है बट्टल, वहां वर्तमान में बट्टू कह देते हैं हम इसको। इस बट्टल के पास मृत्यु हो जाती है इसकी। क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु होती है लू लगने से। किससे होती है? लू लगने से। और वो कब होती है? 1351 में, राइट। तो यहीं पर इसके पास पहुंचता है इसका भाई, चचेरा भाई, और नाम होता है उसका फिरोज शाह तुगलक। कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक क्या होता है? इस बट्टल के पास ही अपना साम्राज्य शुरुआत करता है। कब? 1351 में यहीं से शासक बन जाता है, और यहां एक बहुत बड़ा किला बना देता है। और जिस स्थान पर किला बनाता ना फिरोज शाह तुगलक, उसे फतेहाबाद के नाम से जाना जाता। आज पिंक सिटी कहते हैं उसको, राइट। अब हम दोहराएंगे इसके अगले शासक उत्तराधिकारी के रूप में। क्या नाम रहेगा उनका? फिरोज शाह तुगलक को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप भी तब तक। भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि स्क्रीनशॉट पे क्या होता है, एक बार रिवाइज किया जाता अच्छे से। सबसे प्रमुख शासक की बात आएगी भाई, और वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये 1351 में शासक बनता है भाई। कब शासक बनता है? 1351 में। अब शासक बनते ही ना, ये 1351 में ही अपने पुत्र फतेह खां, क्या नाम होता है? फतेह खां। फतेह खां के नाम पे है ना स्थापना करता है फतेहाबाद की, ठीक। फतेह खां के नाम पर किसकी स्थापना कर दी साथियों? फतेहाबाद की। अब आगे बढ़ता है 1354 में, ये पहुंचता है इसुयार नामक स्थान पर। कहां पहुंचता है? इसुयार नामक स्थान पर। और इसुयार नामक स्थान पर इसे मिलती है एक बंजारण। इस बंजारण का नाम होता है गुजरी, और इस गुजरी से शादी का प्रस्ताव रखता है, राइट। आखिर में शादी हो जाती है गुजरी से। और इस गुजरी के नाम पर है ना, इस इसुयार नामक स्थान पर एक महल बनाता है। क्या महल बनाता है? महल। और महल किसके लिए बनाता है? गुजरी के लिए। तो उस महल का नाम क्या रख दिया? गुजरी महल। और इस इसुयार स्थान का नाम क्या रख दिया? पहले तो रखा शान फिरोजा, राइट, शान फिरोजा। फिर रखा नाम हिसार फिरोजा। और अब इसका नाम क्या रह गया अकेला? हिसार। तो ये इसुयार हिसार का पुराना नाम था भाई। और जो गुजरी महल बना ना, इसके 4 गेट थे। कितने गेट? 4 गेट। एक गेट था मोरी गेट, एक था तलाकी गेट, एक था दिल्ली गेट, एक था नागौरी गेट। 4 गेट बनाए। हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना की। चाहे फजिल्का हो, चाहे फिरोजपुर हो, चाहे जौनपुर हो, इसके प्रमुख शहरों से संबंधित है, वो हरियाणा से बाहर का विषय यहां रहेंगे। अब है ना, इसने 24 कर खत्म किए भाई।
कितने कर खत्म किए? 24। और 24 की जगह पे इसने क्या किया? 4 नए कर लगाए। जो 4 कर लगाए ना वो थे जजिया, जकात, खैराज, खुम्स। राइट। जो जकात था और खुम्स था ये धार्मिक कर थे मुस्लिमों के, और जो खैराज था ये लूट का माल लिया जाता था इसके अंदर, और जजिया था ये गैर मुस्लिम कर था। भाई जो जजिया कर है ना वो लगता था हिंदुओं पर, यानी कि मुसलमानों को छोड़कर। अरे हिंदुओं में जो ब्राह्मण होते थे ना इन ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। इसने क्या किया? ब्राह्मणों को भी शामिल कर दिया भाई इसमें। क्या किया? ब्राह्मणों को भी इस कर में शामिल कर दिया। राइट। अब जो दिल्ली है ना, दिल्ली के बाहर की बात आती है भाई। दिल्ली के बाहर, ये दिल्ली होगी ना अपनी, एक सेकंड रुकिएगा। ये दिल्ली है ना, दिल्ली, इसके बाहर को ये क्या किया इसने? ये 1200 बाग लगवाए भाई, बाग लगवाए। अनेक फलों के थे प्रमुख, परंतु सबसे ज्यादा आम के बाग थे भाई। तो इन बागों की देखभाल के लिए है ना इसने दासों को रखा। बागों की देखभाल हेतु किसको रखा? दासों को। अब दास बहुत ज्यादा थे इसके दरबार में। दासों की संख्या 1 पॉइंट इतने लाख थी भाई, करीबन 2.25 लाख दास थे इसके दरबार में, बहुत ज्यादा थे ना। इन दासों की देखभाल हेतु एक विभाग बनाया। क्या बनाया? विभाग। और विभाग का नाम था दीन ए बगदान। कौन सा विभाग बनाया? दीन ए बगदान। अब सैनिक थे ना, जो सैनिक है, सैनिकों को यदि क्या कराया? सैनिकों के प्रति सैनिकों को है ना वंशानुक्रम कर दिया भाई, वंशानुक्रम किया। सैनिक प्रथा को वंशानुक्रम करने का अभिप्राय पता क्या है? आज आप सैनिक हो, कल आपका लड़का भी सैनिक होगा, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, पुश्तैनी सैनिक बना दिए। राइट। एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनने होंगे? अब सैनिक। अब इसके दरबार में बहुत सी महिला क्या थी? गरीब थी। बहुत सी क्या थी? विधवा थी। बहुत सी कन्या क्या थी? जिसकी शादी नहीं हो सकती थी, पैसे का अभाव था। अब है ना इसने इन्हीं के लिए एक विभाग बना दिया। क्या बनाया? विभाग। अब जो ये कर था ना दीन ए खैराज, दीन ए खैराज में लूट का माल आता था और वो यहां जमा कराना होता, इन पर खर्च करता था वो लूट का माल। तो विभाग क्या बनाया? दीन ए खैराज। कौन सा विभाग बना दिया? दीन ए खैराज। वो लूट का माल इन पर खर्च करने के लिए बनाया। राइट। अब इन्होंने, बात है फिरोज शाह तुगलक की। जो गोहाना वगैरह का क्षेत्र हो गया ना, गोहाना का नजदीकी एक क्षेत्र है, यहां हिंदुओं ने क्या किया? मंदिरों में जाना शुरू किया, और ब्राह्मणों ने जजिया कर देना मना कर दिया। राइट। तो इन्होंने क्या किया? जो पुजारी थे ना, पुजारी, इन पुजारियों के हाथों को कटवा दिया था। हाथों को कटवाया। अगर आप कर नहीं दे सकते ना तो आप कार्य भी नहीं कर सकते। राइट। ये इस वंश का क्या था? अंतिम महान शासक था। राइट है ना, अंतिम महान शासक था इसका। इसकी मृत्यु हो जाती है 1389 में। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। आखिरी प्रश्न यहां बना, जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इस वंश का अंतिम शासक होता है भाई। कौन होता है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक होता है। 1 मिनट भाई, 89 नहीं, 88 में इसकी मृत्यु होती है। 89 में तो सिकंदर लोधी की होती है, 1489 में। तो नसीरुद्दीन तुगलक महमूद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक होता है। अब इसको है ना
1414 में अपदस्थ कर दिया। किसने? खिज्जर खां ने। और खिज्जर खां ने क्या किया? सैयद वंश की नींव रख दी गई। कौन से वंश की नींव रख दी साथियों? सैयद वंश की। अब इस सैयद वंश की नींव कब रखी? 1414। और ये खिज्जर खां कौन था? ये जो तैमूर लिंग सुना होगा ना आपने, तैमूर लिंग, इस तैमूर लिंग का सेनापति था। और इस खिज्जर खां ने और तैमूर लिंग ने है ना 1398 में दिल्ली को लूटना शुरू किया था। दिल्ली को लूटना आरंभ किया था। धीरे धीरे स्वयं तो ताकतवर होते गए और जो शासक था वो कमजोर होता गया। आखिर में 1414 में उसे अपदस्थ करके स्वयं ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। और अपना जो साम्राज्य की नींव रखी ना, उस साम्राज्य का नाम क्या रखा? सैयद वंश। तो ये अपना तुगलक वंश था। क्या था? तुगलक वंश। इसमें जो भी आपका सुझाव हो या कमेंट हो या आपका डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।